नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 अक्टूबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार रविवार, मास अश्विन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो द्वादशी तिथि होगी जो शाम को 5:39 तक रहेगी। उसके बाद में त्रयोदशी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो शतभिषा नक्षत्र होगा जो सुबह 9:53 तक रहेगा। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य दोपहर को 1:18 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा पूरा दिन कुंभ राशि में है, वो दूसरे दिन सुबह 4:33 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं दोपहर 11:49 से 12:35 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं शाम को 4:29 से 5:55 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज 11वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। आज एक महत्वपूर्ण राशि बदलाव में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे अपनी नीच तुला राशि में। नीच की राशि जहाँ पे वो नीच के होते हैं, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। सप्तम भाव में पंचमेश होकर बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं संतान से थोड़ी सी मतभेद की संभावना है। सप्तम भाव जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है, विदेश से व्यापार का है। तो अगर आप अपने वाणी पे, गुस्से पे, ईगो पे नियंत्रण रखते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं इस बदलाव, सूर्य की इस बदलाव का प्रभाव आपको आने वाले दिनों में देखने को अवश्य मिलेगा। सूर्य की दृष्टि प्रथम भाव पर है, अपनी मित्र दृष्टि है, तो आपको एनर्जेटिक, पैशनेट, अनुशासन प्रिय भी बनाएंगे। 11वें भाव में चंद्रमा को भी बढ़िया मानते हैं। चतुर्दश होकर 11वें भाव में आपको विशेष सफलता भी देंगे। आज सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके जाएंगे अपने मित्र गुरु के नक्षत्र में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप अपने ज्ञान से, बुद्धि से, वाणी से सबको प्रभावित करेंगे, जो कि अच्छी स्थिति है। शुक्र केतु अष्टम भाव में है। आपको सलाह दे रहा है कि खान पान पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन वालों को विशेष सावधानी बरतनी है। एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स की संभावना है। वृषभ राशि के आज छठे भाव में सूर्य का भ्रमण होगा। सूर्य राशि परिवर्तन करके जाएंगे तुला राशि में। तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में चंद्रमा सूर्य को बढ़िया माना जाता है। हालांकि ये सूर्य आपके लिए चतुर्थेश होकर छठे भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण, माता पक्ष, दोस्तों के साथ मतभेद की संभावना लग रही है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। आपके जो भी कलीग्स हैं इनके साथ भी आज संबंध अच्छे रखें। किसी भी तरीके के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। कोर्ट कचहरी इन मामलों से भी दूर रहें। तृतीयेश होकर चंद्रमा रहेंगे आपके दशम भाव में, तो कार्यक्षेत्र में आपको पराक्रम करना है। जितना ज़्यादा पराक्रम आप करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, मीडिया, इनसे संबंधित अगर आपका काम है, इसके संबंधित अगर आपका कार्यक्षेत्र है तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर बहुत ही बढ़िया है, जो घर का माहौल कहीं ना कहीं अच्छे भी रखेंगे। भाग्य भाव में भी गुरु शनि बहुत ही बढ़िया है। भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए भी आप अवश्य आज प्रयत्नशील रहें। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। सप्तम भाव में शुक्र केतु की युति है। लग्नेश होकर शुक्र की दृष्टि अपने भाव पर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। शुक्र सप्तम भाव में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन अच्छा देंगे, लेकिन साथ में केतु भी होने के कारण मतभेद की संभावना है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। मिथुन राशि के तृतीयेश होकर गुरु सूर्य आज राशि परिवर्तन करके जाएंगे तुला राशि में पंचम भाव में। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य कोई योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन आपके लिए पराक्रमेश होने के कारण और पंचम भाव में जाकर आप अपने पराक्रम से और ज्ञान से सबको प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य पंचम भाव में कहीं ना कहीं सलाह देंगे कि गर्भवती महिलाएं सतर्क रहें। हेल्थ के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। अकेले सूर्य यहाँ पे कहीं ना कहीं गर्भपात की भी समस्या उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा आपके लिए धनेश होकर जाए भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो वो राहु के नक्षत्र में होंगे और उसके बाद में अपने मित्र गुरु के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। इसका भाग्य भाव में होना
धन योग कारक स्थिति है। फैमिली का सहयोग आपको बढ़िया प्राप्त होगा। पिता के सलाह मशवरे के साथ अगर आप पुश्तैनी व्यापार चलाते हैं तो आपको इसमें विशेष लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए अष्टम भाव में गुरु शनि की युति है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की सलाह दे रहा है। भाव पर इनकी दृष्टि है तो बहुत ही अच्छी है। धन संचय के लिए स्थिति अनुकूल है। शुक्र केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव जो कि रोग रिपु ऋण का है, तो खान पान पे आपको विशेष नियंत्रण रखना है। शुक्र जो कि भोग के कारक है, उसकी दृष्टि भी 12वें भाव पर होने के कारण एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। वाद विवाद कोर्ट कचहरी इनसे भी आपको दूर रहना है। शुक्र कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की संभावना है। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, ये एक मेरी सलाह होगी। कर्क राशि के धनेश होकर सूर्य का राशि परिवर्तन आज हो रहा है। सूर्य राशि परिवर्तन करके जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पे आपको फैमिली का सहयोग बढ़िया मिलेगा। भूमि भवन वाहन अगर आप प्रयत्नशील है लेने के लिए, तो फैमिली के सपोर्ट से आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य सलाह दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के ऊपर भी विशेष ध्यान दें, स्पेशली ब्लड प्रेशर हो, रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हड्डियों में दर्द हो, नेत्र संबंधित समस्या हो, यहाँ पे आपको छोटी ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं। आपको विशेष ध्यान देना है। घर में भी कहीं कलह का वातावरण ना हो, इसके लिए भी आप विशेष ध्यान दें। लग्नेश होकर चंद्रमा का भ्रमण आज आपके अष्टम भाव में है। चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी लग्नेश का अष्टम भाव में होना ये अवयोग जैसी स्थिति है। हेल्थ को लेकर आपको सतर्क रहना है। चंद्रमा यहाँ पे आपको शीतजन्य रोग, कफ, टॉन्सिल्स जैसी समस्या देंगे, विशेष ध्यान रखें। धन भाव पर उनकी दृष्टि बहुत ही बढ़िया है। वाणी में कहीं ना कहीं आपकी मधुरता आएगी, इसकी वजह से फैमिली का भी सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। पंचम भाव में शुक्र केतु का योग है। पंचम भाव में शुक्र कहीं ना कहीं जातक को म्यूजिक, मीडिया, डांस, किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र से अगर आप संबंधित है तो आपको इसमें विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना है, समय अच्छा है, आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। विपरीत से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी जो भी फीमेल कलीग्स हैं, इनका सम्मान करें तो आपको बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे उनके थ्रू मिलेगा। बुध और मंगल की युति होगी तृतीय भाव में। मंगल यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बुध के साथ में है जो कि वाणी के कारक है, उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है, तो वाणी का उपयोग आपको सावधानी पूर्वक करना है। वाद विवाद से दूर रहें। कार्य क्षेत्र संबंधित छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका आज आपको मिल सकता है। सिंह राशि के लग्नेश होकर सूर्य आज तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में शुक्र अपनी नीच राशि में, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। ये राजनीति में आपको विशेष सफलता देंगे। हालांकि सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, राजनीति से पहले से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। कम्युनिकेशन जब भी आप करें, सावधानी पूर्वक करें। रिस्क भी आपको कैलकुलेटिव लेना है। धन भाव में बुध और मंगल भी है, जो कि कहीं ना कहीं आपके वाणी में भी कटुता ला सकते हैं। इससे कार्यक्षेत्र में और पर्सनल लाइफ में फैमिली मेम्बर्स हो या आपके कलीग्स हो, किसी का दिल ना दुखे, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। चतुर्थ भाव में भी शुक्र केतु है, जो चतुर्थ भाव में आज ही हमने ज्योतिष सूत्र में देखा। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में हो तो जातक को बढ़िया वाहन, बढ़िया घर, इसकी अवश्य प्राप्ति होती है। इसका योग आपका चल रहा है, आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। छठे भाव में गुरु शनि की युति और उसकी दृष्टि भी 12वें भाव पर है, तो विदेश से जुड़कर अगर आप कार्य करते हैं तो विशेष लाभ होगा। स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, आईटी हो, रिसर्च हो, यहाँ पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। पंचम छठे भाव में जब भी शुक्र गुरु होते हैं तो ये पेट संबंधित समस्या आपको दे सकते हैं। खान पान पे नियंत्रण रखें। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत ही बढ़िया है। कार्यक्षेत्र को लेकर एक सुलभता अवश्य रहेगी। कार्यक्षेत्र को में अगर आपको प्रोफाइल चेंज करना है, इंडस्ट्री चेंज करनी है, नौकरी चेंज करनी है, कंपनी बदलना है, तो समय अच्छा है। हालांकि जो भी आप स्टेप ले, कैलकुलेटिवली ले, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी।
कन्या राशि के व्ययेश होकर सूर्य आज रहेंगे धन भाव में। व्ययेश का धन भाव में होना कहीं ना कहीं आपके फैमिली को ऊपर व्यय होता दिख रहा है। नेत्र संबंधित समस्या सूर्य यहाँ पे आपको देंगे। वाणी पे भी आप विशेष नियंत्रण रखें। सूर्य आपके लिए फंक्शनल मैलिफिक होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या भी दे सकते हैं। अगर आपको पैतृक संपत्ति मिली हुई है तो उसको सावधानी पूर्वक हैंडल करें। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गवर्नमेंट, राजनीति या इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है। कटु वाणी का उपयोग बिल्कुल ना करें। प्रथम भाव में बुध और मंगल है। बुध अपने मूल त्रिकोण राशि में है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैनेजमेंट आप बढ़िया तरीके से करते हैं, इसका आज उपयोग करें। पर्सनल और ऑफिशियल दोनों में वर्क लाइफ बैलेंस आप आज बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मंगल प्रथम भाव में होने के कारण थोड़ी सी धैर्य में कमी आपकी होगी। वाणी में कटुता हो सकती है, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप थोड़ी सतर्कता अवश्य बरतें। अगर आपका कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको सावधानी पूर्वक समझ के ही आगे बढ़ना है। चंद्रमा भी आज छठे भाव में है। छठे भाव में चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं टॉन्सिल्स, कफ, कोल्ड की समस्या देंगे और चंद्रमा आपके लिए आयुष भी है। अपने ही घर से छठवें आठवें का संबंध है, तो दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें, वाद विवाद से बचें। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, वो उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है, उनके लिए समय अच्छा है, आप प्रयास करें। तुला राशि के आज प्रथम भाव में सूर्य का भ्रमण होगा। सूर्य राशि परिवर्तन आज करेंगे और जाएंगे तुला राशि में, जो कि प्रथम भाव में आएंगे और आपके लिए आयुष भी है। तो कहीं ना कहीं आय पाने के लिए आप प्रयत्नशील रहोगे। इसका प्रभाव आपको आने वाले दिनों में अवश्य देखने को मिलेगा। प्रथम भाव में सूर्य यहाँ पे अपनी नीच राशि में है, लेकिन पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे वो उच्च के होते हैं। अनुशासन प्रिय आप अवश्य रहोगे। स्वभाव में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, ईगो, अहंकार जैसी स्थिति आपके अंदर हो सकती है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। चंद्रमा दशमेश होकर आपके पंचम भाव में है। केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति। चंद्रमा का भ्रमण आज सुबह राहु और उसके बाद में गुरु के नक्षत्र में होगा। गुरु आपके लिए तृतीयेश भी है और साथ में ही षष्ठेश भी है। तो पराक्रम के साथ आप आगे बढ़े। बच्चों के सेहत के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना है। चंद्रमा पंचम भाव में हो तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कमी अवश्य देखने को आती है। चंद्रमा का स्वभाव उतार चढ़ाव वाला है, घटना और बढ़ना। तो ये विद्यार्थियों को थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में कंसंट्रेशन की कमी होना, पढ़ाई में मन न लगना जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तुला राशि वालों को भी शनि की ढैया चालू है और चतुर्थ भाव में गुरु शनि की होती है। नौकरी बदलाव, नौकरी परिवर्तन के योग है। विदेश से जुड़कर आप कार्य कर सकते हैं। जिनको विदेश जाकर जॉब करना है उनके लिए स्थिति अच्छी है। हालांकि कोरोना की सिचुएशन में आप अपनी पोजीशन अवश्य देख ले। अगर स्थिति अनुकूल हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। खान पान पे आपको विशेष नियंत्रण रखना है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से दूर रहे। कोर्ट कचहरी इनसे भी आपको दूर रहना है। वृश्चिक राशि के आज 12वें भाव में सूर्य का भ्रमण होगा। सूर्य राशि परिवर्तन करके जाएंगे तुला राशि में और सूर्य आपके लिए दशमेश भी है। तो दशमेश का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सूर्य के ऊपर स्पेशली शनि की भी दृष्टि है। तो कार्य क्षेत्रों को लेकर वृश्चिक वालों को अभी सतर्क रहना है। मैनेजमेंट, बॉस के साथ मतभेद बिल्कुल ना करें। सूर्य यहाँ पे आपको नेत्र संबंधित समस्या दे सकते हैं। साथ में ही ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हड्डियों में दर्द, इनसे भी आपको सतर्क रहना है। बुध मंगल भी 11वें भाव में आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे हैं। उसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण दोस्तों से विशेष लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस नेटवर्किंग से गेन होगा। मित्र आपको सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में ही छोटी मोटी यात्राएं हो, मीटिंग, सेमिनार्स हो, ये करने का मौका आपको प्राप्त होगा। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए भी समय अच्छा है। हालांकि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप करें सावधानी पूर्वक करें। टर्म्स एंड कंडीशन
प्रॉपरली समझ लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बढ़िया है, यहाँ पे वो दिग्बली मानते हैं, तो घर का माहौल भी वैसे वो बढ़िया रखेंगे, सबके साथ संबंध मधुर होंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। धनुराशि के भाग्येश होकर सूर्य रहेंगे 11वें भाव में, बहुत ही बढ़िया। सूर्य को यहाँ पे अति विशिष्ट कारक मानते हैं। धनुराशि वालों के लिए सूर्य का बदलाव एक पॉजिटिव चेंज लेकर अवश्य आएगा। पिता से द्वारा लाभ, गुरुजनों का आशीर्वाद, आय में भी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ोतरी नजर आएगी। 11वें भाव में सूर्य जातक को भरपूर धन लाभ की स्थिति बनाते हैं। हालांकि ऐसे जातक के हित शत्रु भी काफ़ी होते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे, यहाँ पे थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहना है, गर्भपात की संभावना हो सकती है, हेल्थ को लेकर अलर्ट रहें। गुरु भी धन भाव में बहुत ही बढ़िया है। धनुराशि वालों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, ये कहीं ना कहीं आपको सफलता भी अवश्य देगा, लेकिन मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। नौकरी पाने के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, आप प्रयास करें। रीलोकेशन, नया रोल, नया प्रोफाइल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप एक्सेप्ट करें। जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह अटेंड करें, आपको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। वाणी से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, स्पेशली कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ज्योतिष, एजुकेशन सेक्टर में जो लोग कार्यरत हैं, उनको बहुत ही बढ़िया दिन है। अष्टमेश होकर चंद्रमा आज आपके तृतीय भाव में रहेंगे। अपनी घर से 6वें 8वें का संबंध है, तो वाद विवाद से आपको दूर रहना है। ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे रखें। मेहनत में आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कोई भी कार्य आप हाथ में ले, उसको आधा अधूरा ना छोड़ें, वरना उसके परिणाम आपको अनुकूल नहीं मिलेंगे। मकर राशि के पंचमेश होकर सूर्य रहेंगे आज दशम भाव में। सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ चुके हैं। दशम भाव में सूर्य को दिग्बली मानते हैं, लेकिन आपके लिए अष्टमेश होने के कारण ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, मतभेद, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको उत्पन्न कर सकते हैं। ये बदलाव में आपको सावधानी बरतें। बॉस, मैनेजमेंट के साथ वाद विवाद से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें। ससुराल पक्ष के साथ भी मतभेद होने की संभावना है। मकर राशि वालों के लिए भी शनि की 7.5 का द्वितीय चरण है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। गुरु प्रथम भाव में हालांकि आपके लिए काफ़ी सहयोगी हैं। प्रथम भाव में गुरु को अच्छा मानते हैं, इनका सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। स्पेशली विद्यार्थी हो या विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील है उनको हो, पिता से रिलेशंस में हो, यहाँ पे आपको गुरु का सहयोग बढ़िया मिलेगा। शुक्र केतु भी कहीं ना कहीं आपको आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ देंगे। स्पेशली आपके विपरीत कलीग्स है या दाम्पत्य जीवन में अपनी पत्नी द्वारा विशेष लाभ होगा। शुक्र केतु की दृष्टि पंचम भाव पर है, जो विद्यार्थी तो मन भटकाने का काम करेंगे। यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, माइंड के ऊपर कंट्रोल अवश्य रखें। दाम्पत्य जीवन वालों को भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना है। विद्यार्थीगण थोड़ा सा मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। प्रेम संबंध जो में है, जो लोग बंधे हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मतभेद की संभावना है। कुंभ राशि के सप्तमेश होकर सूर्य रहेंगे भाग्य भाव में। अच्छी स्थिति है सप्तमेश का भाग्य भाव में जाना, लेकिन ये कहीं ना कहीं नीच राशि में होने के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद, पिता के साथ मतभेद या बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर ताण तनाव की स्थिति हो सकती है। भाग्य का आपको सहयोग चाहिए तो आपको पिता का सम्मान करना पड़ेगा, आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि होने के कारण आप मेहनत को आपको दोगुनी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो लोग, अगर आप राजनीति या कोई भी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं छवि आपकी धूमिल हो सकती है। वाणी पे, गुस्से पे आप अवश्य नियंत्रण रखें। रवि भाव में गुरु शनि रहेंगे, जो आपको सलाह दे रहे हैं कि वाद विवाद से आपको दूर रहना है। धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएं, खान पान पे नियंत्रण रखें। भोजन वगैरह अगर आप सात्विक लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। चंद्रमा आपके लिए षष्ठेश होकर प्रथम भाव में है। षष्ठेश का प्रथम भाव में होना कहीं ना कहीं रोग रिपुरण से संबंधित समस्या आपको उत्पन्न कर सकते हैं। चंद्रमा जब भी प्रथम भाव से संबंध बनाता है तो जातक में कहीं ना कहीं एक एडजस्टेबल नेचर उसका सामने आता है। सबकी तरफ सामंजस्य पूर्वक वृत्ति आपकी रहेगी, लेकिन ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको आलस्य भी दे सकते हैं, तो आलस्य आपको नहीं करना है। बुध मंगल भी अष्टम भाव में है, तो वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचें।
धन संचय अगर आपको करना है तो उसके लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी अवश्य अपनाएं। मीन राशि के षष्ठेश होकर सूर्य रहेंगे अष्टम भाव में। ये विपरीत योग जैसी स्थिति है, लेकिन षष्ठेश का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं आपको हेल्थ संबंधित समस्या दे सकते हैं। मीन राशि वालों को विशेष सतर्क रहना है। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, नेत्र संबंधित समस्या, कॉन्फिडेंस में कमी, पिता के साथ मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको सतर्क अवश्य रहना है। वाद विवाद से दूर रहें। खान पान पर भी आप विशेष नियंत्रण रखें। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें, इससे लाभ आपको प्राप्त होगा। पंचमेश होकर चंद्रमा रहेंगे 12वें भाव में। अपने घर से 6वें 8वें का संबंध है, तो बच्चों के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें। विद्यार्थियों को विशेष सावधानी बरतनी है। प्रेम संबंधों में मतभेद की संभावना लग रही है। चंद्रमा 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपको नेत्र संबंधित समस्या हो, कफ कोल्ड जैसी समस्या हो, वो आपको दे सकता है। बुध मंगल भी यहाँ पे सप्तम भाव में है, तो बिजनेस पार्टनरशिप हो, दाम्पत्य जीवन हो, यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। वाद विवाद से दूर रहना है। पत्नी का सम्मान करें। कुछ नया व्यापार अगर आप पत्नी के नाम से शुरू करते हैं या उनके नाम से कहीं निवेश करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। स्त्रियों का भी कार्य क्षेत्र के ऊपर सम्मान करें, जहाँ पे भी आपके फीमेल कलीग्स हों। इनके सपोर्ट से आपको बढ़िया ग्रोथ कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप भी एक बार अपनी कुंडली खोलिए, और अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह स्थित हो, तो जहाँ पे वो दिग्बली माने जाते हैं, शुक्र यहाँ पे आपको के सारे सुख प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव जो कि भूमि भवन वाहन का है, इन तीनों से आपको बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। शुक्र कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा घर को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा घर जहाँ पे बढ़िया इंटीरियर्स हो, बढ़िया सी सारी चीज़ें घर में हो, लग्जरियस चीज़ें हो, ऐसी जगह को शुक्र प्रदर्शित करता है। भव्यता शायद उसमें गुरु दे सकते हैं। गुरु की दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पर हो और जहाँ पे शुक्र स्थित हो, तो ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन का सुख प्रचुर मात्रा में मिलेगा। बहुवचन में ऐसे लोग को सुख प्राप्त हो सकता है। शुक्र यहाँ पे बढ़िया स्थिति देंगे। फैमिली का भी सहयोग आपको विशेष प्राप्त होगा। सबके साथ बॉन्डिंग आपका बढ़िया होगा। दोस्त भी आपको काफ़ी हेल्पफुल फ्रेंड्स मिलेंगे, जहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तो आपको मदद करने वाले दोस्त मिलेंगे। उसी तरह अगर शुक्र दशम भाव में स्थित हो, तो वहीं से भी उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, क्योंकि शुक्र को एक ही दृष्टि है। दशम भाव को में बैठा शुक्र कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव भी बनाएंगे, और उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे होने के कारण घर का माहौल बढ़िया रहेगा। फैमिली का बढ़िया सहयोग आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं आपके स्वपरिचित संपत्ति का है, उससे भी बढ़िया लाभ आपको प्राप्त होगा। होम बेस्ड बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे घर से काम किया जाता है। ऐसे अगर आपको कोई बिजनेस अगर आपको करना हो, तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। आप भी एक बार अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपकी शुक्र की स्थिति ऐसी है, चतुर्थ भाव में शुक्र है या दशम भाव में शुक्र है, तो एक अच्छी सूचना है जो कि हार्मनी मेंटेन करेगा रिलेशनशिप में। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।